प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा उस पापी हिरण्याकश्यप से की। हिरण्याकश्यप की बहन को यानी कि होलिका को यह वरदान था कि उसका अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी मद में चूर होकर हिरण्याकश्यप के कहने पर उसने प्रहलाद को अपनी गोद में रखकर होलिका की अग्नि में प्रवेश किया। वह सोच रहे थे कि विष्णु भक्त प्रहलाद इस अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन यह भक्त वत्सल भगवान नारायण की ही कृपा थी, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, जिसका स्वरूप आधा नर और आधा सिंह था। क्योंकि हिरण्याकश्यप को यह वरदान था कि उसे न नर मार सकता है न कोई जानवर, न वह दिन में मरेगा न वह रात में, न वह अस्त्र से मरेगा न वह शस्त्र से, और न आसमान पर मरेगा और न ही जमीन पर। तो इसी कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जिसमें हिरण्याकश्यप को मिले वरदान के सभी गुण विद्यमान थे, जिससे उसका वध हो सके। यानी कि वह आधा नर और आधा सिंह, न वह जानवर थे और न ही मनुष्य, और उस समय न दिन का समय था न रात का समय, वह संध्या का समय था, और न उसे आसमान पर मारा न जमीन पर, उसे अपनी गोद पर रखकर भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका वध किया। क्योंकि नाखून न अस्त्र है न शस्त्र। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उस व्यक्ति की हर एक परेशानियों के निवारण के लिए, हर एक कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु हमेशा किसी न किसी रूप में तत्पर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार होलिका दहन में होलिका का अंत हुआ, इसका कारण भी भगवान विष्णु की प्रहलाद पर कृपा होना था। तो तब से ही होलिका दहन इसी कारण से मनाया जाता है। उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। यह एक बहुत विशेष दिन है, जिस दिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की रक्षा हुई और बुराई होलिका का अंत हुआ। इस दिन का महत्व अत्यधिक होने के कारण इस दिन की गई भगवान विष्णु की आराधना, वह भी नरसिंह रूप की, व्यक्ति को अत्यधिक लाभ देती है। जो भी व्यक्ति भगवान नरसिंह को होलिका दहन के दिन सच्चे हृदय से याद करता है, उनके निमित्त नरसिंह स्तोत्र का पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां, सभी दुख दूर हो जाते हैं। अगर व्यक्ति में किसी प्रकार की भी तंत्र मंत्र बाधा है, या उस व्यक्ति को भूत पिशाच का भय सताता है, या व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर लगता है, असाध्य रोग व्यक्ति को घेरे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में होलिका दहन के दिन होलिका अग्नि के सामने व्यक्ति को 11 बार नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही इस दिन नरसिंह प्रतिमा के सामने संकट मोचन नरसिंह स्तोत्र का पाठ कर हम किसी भी संकट से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप क्रोध से मुक्ति चाहते हैं और अपने जीवन को सुखद और सफल बनाना चाहते हैं, तब भी इस दिन आप भगवान नरसिंह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस दिन किया गया नरसिंह गायत्री मंत्र का पाठ अत्यधिक लाभकारी होता है। नरसिंह गायत्री मंत्र यानी कि ओम वज्रंखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, इस मंत्र का इस दिन अगर आप 108 बार जाप करते हैं, तो यह भी आपके अनेक कष्टों के निवारण के लिए बहुत उत्तम माना गया है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके जीवन से कर्ज उतारने का नाम नहीं ले रहा है, कर्ज निरंतर बढ़ता जा रहा है, आप इससे मुक्ति चाहते हैं, तो आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ होलिका दहन के दिन जरूर करें। होलिका दहन के दिन जो भी व्यक्ति नरसिंह देव को मोर पंख चढ़ाता है, उस व्यक्ति की कुंडली से काल सर्प दोष का निवारण होता है। वहीं भगवान नरसिंह को नाग केसर अर्पित करने से धन वृद्धि का लाभ मिलता है। भगवान नरसिंह को चंदन का लेप लगाना भी इस दिन व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति देता है। लेकिन आप अगर पूर्ण रूप से भगवान नरसिंह की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ संकल्प के साथ जरूर करें, जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो यह नरसिंह स्तोत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।